बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन से 3 औकात हैं जब एक मुसलमान औरत अल्लाह तबारक व तआला के बेहद करीब होती है। नेक और पाक दामन औरत पर तहमत लगाना कैसा है, उस पर भी हम बात करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं कि किसी नेक बख्त औरत पर तहमत लगाना यानी किसी औरत के बारे में ऐसी झूठी बात कहना कि जो उस औरत में ना पाई जाती हो, तो फिर उसकी सज़ा क्या है। एक मरतबा एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछने लगा कि या हज़रत, बताइए कि वो कौन सा मर्द है कि जिसकी तमाम उम्र की इबादत उसके मुंह पर मारी जाएगी और वो बग़ैर हिसाब व किताब के दोज़ख में जाएगा। बस जैसे ही ये पूछा गया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ए बंदा खुदा, याद रखना कि मैंने अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो मर्द किसी औरत पर तोहमत लगाता है तो अल्लाह उस मर्द की सारी नेकियां उसके मुंह पर दे मारता है और अल्लाह के फरिश्ते उस पर मुसलसल लानत भेजा करते हैं और यूं वो दुनिया में रुसवा हो जाता है और आखिरत में किसी भी नेकी का सिला नहीं पाता। वो शख्स पूछने लगा कि ए अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, किसी औरत पर तहमत लगाना इतना बड़ा गुनाह कैसे है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि ए शख्स, किसी पर तहमत लगाना किसी की इज़्ज़त को कत्ल करना है। याद रखना कि अल्लाह के नज़दीक जैसे किसी इंसान को कत्ल करना एक बदतरीन गुनाह है, वैसे ही किसी पर तहमत लगाना है उसकी इज़्ज़त और शख्सियत को कत्ल कर देने के बराबर है। ए शख्स, कभी भी किसी पर तहमत ना लगाना, ख़ास तौर पर किसी औरत के बारे में कभी कोई झूठी बात ना कहना, तो उससे पता चला कि किसी पर तहमत लगाना कितना बड़ा गुनाह है। नाज़रीन कराम, आइए अब जानते हैं कि वो कौन से 3 वक्त होते हैं जब एक मुसलमान औरत अल्लाह तबारक व तआला के सबसे ज़्यादा करीब होती है। प्यारे नाजरीन, एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए बंदाए खुदा, अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब वो औरत है जो अल्लाह के लिए नामहरम से पर्दा करती है। ए बंदे, याद रखना कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने औरत को रहमत का मुजस्समा बनाया ताकि वो हर घर को अल्लाह की रहमत से भर दे। मैंने अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह ने हर औरत के लिए एक फ़रिश्ता मुकर्रर किया है ताकि वो औरत के दिल की आवाज़ को सुने और फ़ौरन उसकी दुआ को अल्लाह के दरबार में पहुँचा दे। लेकिन अफसोस तो ये है कि जब एक औरत बेपर्दगी इख्तियार करके ज़िंदगी गुजारती है तो फ़रिश्ते और अल्लाह की रहमत औरत से दूर होती जाती है और यूं औरत दुख और तकलीफ़ का शिकार होती जाती है। ए बंदाए खुदा, याद रखना, कभी भी किसी बापर्दा औरत का दिल ना दुखाना, क्योंकि नेक औरत की बद्दुआ आसमानों को चीरती हुई अल्लाह की रज़ा बनकर कायनात में नाफिज हो जाती है। सुभान अल्लाह। तो नाजरीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फरमान से साबित होता है कि औरत जब बापर्दा हालत में होती है तो अल्लाह के तबारक व तआला की बेहद करीब होती है। नाजरीन कराम, एक औरत का अल्लाह के करीब होने का दूसरा वक्त वो होता है जब वो पर्दे की हालत में रहते हुए अपने घर के अंदर नमाज अता करती है। एक मरतबा हज़रत उम्मे हमीद अदा करती है। एक मरतबा हज़रत हमीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और अर्ज़ करने लगी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा जी चाहता है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ूँ। मुसलमान भाई बहनों, इससे बड़ी कोई ख्वाहिश हो सकती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज़ पढ़ने का मौका मिल जाए। मगर आगे की बात भी गौर से सुनेगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ नमाज़ पढ़ने को पसंद करती हो, लेकिन जो तुम अपने धार में यानी अपने घर में नमाज़ पढ़ोगी वो किसी मस्जिद में जाकर पढ़ी जाने वाली नमाज से बेहतर है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, छुपके जो औरत नमाज पढ़ेगी वो सबसे बेहतर होगी। हज़रत उम्मे हमीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ये बात सुनी तो वो वापस चली गई। उन्होंने अपने घर के कोने में नमाज के लिए जगह मुख्तस की जहाँ अंधेरा था, जहाँ किसी की भी नज़र नहीं पहुँचती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सहाबिया फिर वहाँ ही नमाज़ पढ़ा यहाँ तक कि वो अपने रब के पास चली गई। तो नाज़रीन कराम, उससे साबित हुआ कि जब एक औरत अपने घर के कमरे के अंदर अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होती है तो उस वक्त भी वो सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब होती है। फिर वो जो भी मांगे अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھا کہ اے میرے خالق و مالک، مجھے یہ بتا کہ اس موجودہ دور میں تجھے سب سے عزیز کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ موسیٰ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو کہ مجھے عزیز کون ہے تو جاؤ کنعان کے ایک گاؤں میں، وہاں ایک عورت رہتی ہے، اس کا نام دیال ہے، وہ اس وقت مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں بھی اس اللہ کی عزیز بندی کی زیارت کروں، دیکھو تو آخر وہ کون ہے، اسے کون سے عمل کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کے عزیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے، اس گاؤں میں پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ ایک ٹوٹا ہوا گھر ہے، اس ٹوٹے ہوئے گھر میں ایک عورت رہتی ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، اور نہ ہی آنکھیں ہیں، نہ ہی کان، صرف ایک زبان ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور دل ہی دل میں کہا کہ اے میرے پاک پروردگار، تو نے اس عورت کو کسی نعمت سے نہیں نوازا، پھر بھی یہ تیرا شکر ادا کر رہی ہے۔ بس موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوچنا تھا کہ وہ عورت کہنے لگی، اے موسیٰ تو اللہ کا نبی ہوگا، لیکن میرے اللہ کے لیے یہ نہ کہو کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے میں تو اس کا شکر ادا بھی نہیں کر سکتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیسے، یعنی اللہ نے آپ کو کیا دیا ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ اے موسیٰ، اگر اللہ مجھے قدم دیتا اور میں ان قدموں سے چل کر باہر جاتی تو یقیناً گناہ کرتی، لیکن اللہ مجھے عزیز رکھتا ہے، اس لیے اسے تمام گناہوں سے بچا لیا۔ اگر مجھے ہاتھ دیتا تو شاید کہ میں اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتی، اللہ نے مجھے ان گناہوں سے بچا لیا۔ اگر آنکھیں دیتا تو شاید کہ میں نامحرم کو دیکھتی، تو اللہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اگر اللہ مجھے کان دیتا تو شاید میں گانا بجانا سنتی، غیبت سنتی، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ صرف مجھے ایک زبان دی ہے تاکہ میں اس زبان سے اس کا شکر ادا کر سکوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری روح کی آنکھوں کو اتنا منور کر دیا ہے کہ میں نے کبھی تمہیں دیکھا ہی نہیں، پھر بھی میں تجھے پہچانتی ہوں۔ تو یہ سب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگے کہ تمہارا ایمان تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ اگر اللہ کسی عورت پر کوئی آزمائش ڈالتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس آزمائش پر راضی ہو جائے اور ہمیشہ اللہ کا شکر بجا لائے، کیونکہ ایسی عورت جو آزمائشوں کے باوجود اللہ کی شکر گزار ہوگی، پھر یہی وہ وقت ہے جب وہ اللہ کے بے حد قریب ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔